ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਾਰਟ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਦੋ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸਭ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਬਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, क्योंकि उसके क्वेश्चन जिन्ने ज़्यादा तुम सोल्व करोगे तो उन्ने ही थोड़ा समझ आएंगे। हम असी पार्ट 5 थोड़ा अगे चलते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो साडे कोल बहुत सारे मैथड हुण तक असी पढ़े हैं एरिया फाइंड करने दे ट्रायंगल दे। साडे कोल मान लो 3 पॉइंट्स ने एरिया फाइंड करने लई ट्रायंगल दे। एरिया असी फाइंड करना उस ट्रायंगल दा ए बी एंड सी एंड B पॉइंट है x2 y2 एंड C पॉइंट है लेट कर ले x3 y3। ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈंड ਕਰਨਾ ਹੈ। इसका ਏਰੀਆ ਫਾਈंड कर ਲਈ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡੈਲਟਾ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਲਈ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੋ ਹਾਫ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟਸ x1 y1 x2 y2। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਫਾਈंड ਕਰ ਲਈ x3 y1 1 ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ 1 1 ਲਗਾਤਾ। इस तरह से डिटरमिनेंट सोल्व कर लांगे, हाफ ना मल्टीप्लाई कर लांगे तो साडे कोल एरिया फाइंड हो जाना है अपने कोल। ये साडा फार्मूला है। वो उस तो बाद साडी मर्जी है ਅਸੀਂ इसको एक्सपेंड डायरेक्टली कर लिए या कुछ ऑपरेशन लगा के ਅਸੀਂ इसको एक्सपेंड कर लिए। ये ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और जीरो हो सकता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया आलवेस ही कर लो। ट्रायंगल की हर एक दा एरिया की ਹੁੰਦਾ अपने कोल ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो होता है। इक्वल टू जीरो कितने हो गई ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया जीरो तां ही होगा जे ए पॉइंट मान लो अपने को इत्थे आ गया या इसी लाइन के किते भी आ गया, मतलब ट्रायंगल ही खत्म हो गई, मींस एरिया खत्म हो गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल जे जीरो हो जाता है, ये बहुत बढ़िया अपने को है क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्रायंगल जे जीरो हो जाता है देन जो 3 पॉइंट ने 3 पॉइंट जो 3 वर्सेस 3 पॉइंट्स ऑफ ट्रायंगल आर लीनियर। तो तिन्ने पॉइंट्स की हो जाएंगे अपने को लीनियर हो जाएंगे, अपने को इक्वल लाइन पे आ जाएंगे अपने को। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की हो जाएगा जीरो। हमारे दोनों काम हो गए। जिससे एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो हो गया तो असं कहेंगे वो पॉइंट्स की ने लीनियर ने। जिससे अपन दिता हो जाए तिन्ने पॉइंट लाइज ऑन ए लाइन, लाई ऑन ए लाइन भी कह सकते एक लाइन के लाई करते हैं तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कर देंगे। तो अपने को दो मैथड के नाल असं क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ फाइंड ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ फाइंड ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 2 7, ਠੀਕ ਹੈ 1 1 10 8। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ फाइंड ਕਰਨਾ ਸੀ। ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਉਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ 2 7 1 1 ਐਂਡ 10 8। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1 1 ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ 1 1 ਲਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਕੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਫ ਲਗਾਉਣਾ ਸੀ। हाफ इंटू हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी साडी मर्जी है भी तुसीं डायरैक्टली एक्सपैंड करना है या ऑपरेट करना है। प्रॉपर्टीज लगा के आप डायरैक्टली एक्सपैंड ही कर लें क्योंकि बड़ा मैटर नहीं है, सौखा जिहा काम ही है। प्लस माइनस प्लस जिवें तुहानूं सिखाया गया एक्सपैंड लई पहला 2 सिलेक्ट कर लिया 2 इंटू जिक्सन डाउट है तो पूछ लियो 1 माइनस 8। ठीक है, फिर माइनस 7 ठीक है क्लीयर है सारा टॉपिक साडा 1 माइनस 10 सानूं सारे नूं आउंदा है। ठीक है 1 इंटू फिर ये है 8 माइनस 10 दिस इज तो अपने को हाफ हो गया माइनस 7 माइनस 14। ठीक है माइनस 9 प्लस 63 इतने कितना हो गया माइनस 2। तो कितना आ गया अपने को हाफ इंटू दिस इज 61 60 एंड 13 माइनस कितना अपने को 50 and 47 47 by 2 you can write 23.5 यूनिट्स। स्क्वायर यूनिट कहते हैं पर स्क्वायर यूनिट ऑलवेज पॉजिटिव ही रखना है। जे किसी का नेगेटिव आ गया मॉडुलस ताइयों पाने जो फार्मूले दे मॉडुलस है ਅਸੀਂ ਪਾਉਣੇ ਆ जो एक्सपेंड करते हैं तो पॉजिटिव बनाने वास्ते ही करते हैं एक्सपेंड। ये सी साडा एरिया फाइंड करने का मेथड भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ਅਸੀਂ किस तरह फाइंड करना। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹੀ क्वेश्चन जी मैं तुहानूं एक क्वेश्चन बनाया सी की बनाया सी भी जे तीनों पॉइंट्स लीनियर होंगे या लाइन होंगे तो साडे कोल जिवें मान लो प्रूफ अपने कोल कहता a + 5 अपने कोल एक एग्जांपल लैने सी बुक दे विचों ही
a plus 5 a minus 4 a minus 2 and a plus 3 ठीक है ए हुण ये है अपने को चीज अपने को क्वेश्चन है तो शो करना है भी ए जे पॉइंट अपने को लाई होने लाइन ने किसी भी वैल्यू ए दे ਲਈ ए ਦੀ कुछ भी वैल्यू होवे भी लाई होने लाइन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ लाई होने लाइन ਲਈ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ए जे इक्वल टू 0 कर लाਂਗੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਥਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ a plus 5 a minus 4 ठीक है a minus 2 a plus 3 then a हो गया वर्सेस फिर की लगाना है हम ऐसा कैसे ऑपरेट भी कर सकते हैं ऑपरेट करने लिए की करांगे अपने को एक दूसरे से ऐड सबट्रैक्ट करना होता है करना है कर लो नहीं डायरेक्ट की कर लो एक्सपैंड कर लो चलो आप ये क्वेश्चन ਅਸੀਂ ऑपरेट नाल करके देख लाने जिस ਨਾਲ ऑपरेट ना बदे ਸਾਡੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ सबट्रैक्ट ऐड करना पਊਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ r1 ਦੇ ਵਿੱਚ r1 r2 कर लिया समझਣ ਦੇ ਲਈ r1 r2 करांगे तो हाफ ये कैंसिल हो गया 5 to 7 हो गया -4 -3 -7 हो गया 1 हो गया इथे a -2 हो गया इथे a plus 3 हो गया then 1 this is a1 ये अपने को बन गए सबट्रैक्ट करके हुन कर लो एक्सपेंड थोड़ा आसान हो गया इजी हो गया एक्सपेंडिंग बाय r1 एक्सपेंडिंग बाय r1 तो अपने को इसमें एक्सपेंड करता इथे प्लस लगा ले इथे माइनस लगा ले इथे प्लस हाफ इनटू 7 इनटू इसमें मल्टीप्लाई करता है a plus 3 minus a minus plus 7 this इथे कितना मल्टीप्लाई a minus 2 minus a plus 1 इनटू लास्ट वाला a स्क्वायर minus 2a minus a स्क्वायर minus 3a ये आ गया सारे को ठीक है मॉडुलस कौन है मॉडुलस पा ली हाफ इनटू ई रह गया सारे को a कैंसिल दिस इज 21 ये अगेन कैंसिल -14 a स्क्वायर कैंसिल दिस इज -5 5 अपने को तो ये से देखो ये अपने को हाफ इनटू की हो गए थे 7 -5 कैलकुलेशन चेक कर लियो मैंने डाउट ला रखे थे कैलकुलेशन पहला स्टेटमेंट चेक कर लो a plus 5 a minus 4 a minus 2 a plus 3 and a ठीक है तो अपने को a वैल्यूज साडे को आ गई a minus 4 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ r1 r2 ਕੀਤਾ ਸੀ 5 plus 2 7 ਆ ਗਿਆ -4 -3 ਇੱਥੇ 0 ਆਣਾ ਸੀ 1 -1 0 ਇੱਥੇ 0 लगा गलती हो गई से अपने को ये फैक्टर खत्म हो गया खत्म हो गया तो अपने को की रह गया ओनली 7/2 7/2 ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 कि सानू पता है 7/2 कदे भी 0 नहीं होता क्योंकि a का है ही नहीं इंडिपेंडेंट ऑफ a हो गया ये तो बट नॉट इक्वल टू 0 आ कि a सानू इथे 0 बना ही नहीं सकती क्योंकि a नहीं है तो these points ये कदे भी अपने को डू नॉट लाई ऑन ए लाइन for any value of e दी किसी वैल्यू के नाल ये लाई नहीं करेंगे मतलब इस तरीके नाल इथे चेक करना सी भी ए दी किसी वैल्यू के नाल लाइन दे ते लाई करना सी या नहीं असि देखिया कि ओदा आंसर है जो वो 7/2 बन रहा है ठीक है तो अपने को 7/2 ऑलवेज नॉट इक्वल टू 0 ए इथे है ही नहीं कि जेड़ा इस ते कंडीशन लगा सके साडे थोड़ी और गलती हो गई सी ऑपरेट कर रहे 1 -1 0 आना सी उन्हें 0 करना सारा कुछ चलो एक क्वेश्चन और करते हैं बहुत बढ़िया है कुछ चीजें ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਰਸਿਸ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x1 y1 b is x2 y2 c is x3 ਇਹ ਵਰਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਇਕੁਇਲੇਟਰਲ ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल का पता ही है जिसने तीनों साइड्स की हैं सेम होंगे अपने को
ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ठीक है, ये प्रूव करना है, शो दैट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1 1 1 ये शो करें जिथे 2 2 2 है, 2 2 2 शो कर लो, स्क्वायर इक्वल टू 3a रेज़्ड पर 4। ਅਸੀਂ ਇਹ शो करना है एक चीज। चलो स्टार्ट करते हैं। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ लेफ्ट हैंड साइड बनाਉਂਦੇ ਹਾਂ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਡੈਲਟਾ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਹਾਫ, यही पहला अपना फॉर्मूला लगा लिया, क्लियर। इथे a इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि इक्विलेटरल तो सारी साइड सेम होंगी, साइड ऑफ ट्रायंगल एक ही बना सकते, ठीक है। x3 y3 ये साडे कोल एरिया दा फॉर्मूला। हुण असीं जो चीज पहला लेफ्ट हैंड साइड जो बनाउंदे हैं, पहला की कीता, a2 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ 2 ਡੈਲਟਾ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਇਹ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ 2 2 ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਬੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਕੋਲਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ 2 ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਹੈ, ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਕੋਲਮ ਸਿੰਗਲ ਰੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, C3 ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਤਾ 2 C3। देखो जे असी कोई चीज ऑपरेट करते हैं सिंगल से, तो इधर भी मल्टीप्लाई करने को, तो दोनों साइड से असी मल्टीप्लाई करते, इथे हो गया 4 डेल्टा x1 y1 2 x2 y2 2 x3 y3 2, ये आ गया, क्लियर। फिर उस पर स्क्वायर कितना पड़ेगा वाला, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे किया गया स्क्वायरिंग बोथ साइड 16 डेल्टा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड x1 y1। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान नाल देखो। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੂਫ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਏਰੀਆ, ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੇ 2 ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ C3 ਦੇ ਮੈਨੂੰ 2 2 ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੇ C3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਕੁਆਇਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੇ ਸਕੁਆਇਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਨੇ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਣਾ ਲਈ which is equal to 16 डेल्टा स्क्वायर। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੀਰੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਸੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਕੁਅਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਹੀਰੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੀਰੋ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ, s a, ਜੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ s a b c ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ s minus a s minus b s minus c। ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਹੀਰੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਇਕੁਇਵਲੈਂਟ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, s minus a cube, ਕਿਉਂਕਿ a ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤੇ s ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦਿਸ ਕੇਸ s ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, 2s equal to a plus b plus c ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ a plus b plus c by 2 ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, s ਦੀ ਵੈਲਿਊ a plus a by 2 means 3a by 2 हो गया। इथे पुट कर दो, पहले स्क्वायरिंग कर लो, थोड़ा सौखा आ जाएगा, 3a by 2, then this is 3a by 2 minus a whole cube, this equal to 3a by 2, this equal to a by 2 cube, then कितना हो गया ये 3a raised पर 4 a to 16 हो गया, 16 हो गया, ये डेल्टा स्क्वायर की वैल्यू हो गया अपने को 3a raised पर 4 by 16। मीन ਅਸੀਂ 16 दूसरी साइड ਤੇ ਲੈ ਜਾਈਏ, this is 3a raised पर 4 ਆ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਫਸਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ देखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों चीजें 16 डेल्टा स्क्वायर 16 डेल्टा स्क्वायर ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड then hence prove हो गई साਡਾ, लिखा नहीं स्पेस का कौन करके hence prove मींस दोनों साडे चीजें प्रूव हो गई। जिथे इक्विलेट ट्रायंगल की कंडीशन नहीं हुई, तो ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ,
ਇਹ ਸੀ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਆਫ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਏਰੀਆ ਆਲਵੇਸ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, 0 ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਰ ਐਂਡ ਕੋਫੈਕਟਰਸ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।